Hello students, a warm welcome from team PNC. Myself Bagga Manoj, Maths faculty at PNC. In this session, we will be discussing the solutions of the cumulative test. So going to question number 51. F of x equals to sin inverse mod x plus 5 divided by x square plus 1. So इस क्वेश्चन में इस फंक्शन का डोमेन पूछा है, राइट? सो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ समथिंग. तो वी नो दैट साइन इनवर्स ऑफ x टू बी डिफाइंड x का वैल्यू -1 to 1 होना चाहिए. दिस इज साइन इनवर्स समथिंग. जो ये समथिंग है ना, दिस शुड लेस बिटवीन -1 to 1. सो ये जो एक्सप्रेशन है ये -1 to 1 के बीच में होना चाहिए. थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे, दिस इज पॉजिटिव क्योंकि मॉड x प्लस 5 है. एक्स स्क्वेयर इज नॉन नेगेटिव प्लस 1, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, तो ये -1 से बड़ा तो होगा ही. ये इनइक्वालिटी अगर सॉल्व कर भी लेंगे हम लोग को x बिलोंग्स टू r आएगा, राइट? सो मैं ये सॉल्व करता हूँ. तो मॉड x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 पॉजिटिव है, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन सेम. सो एक्स स्क्वेयर को मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. माइनस मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? दिस इज एक्स स्क्वेयर मॉड x का होल स्क्वायर लिख लिया. तो ऐसा आ रहा है ना, मॉड x स्क्वेयर वापस लिख रहा हूँ, माइनस मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये -4 है, यहाँ तो कोफिशिएंट -1 है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो पाएगा. अगर रूट्स निकालेंगे 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू ए. we are getting roots as 1 plus or minus root 17 by 2. So this is mod x minus एक रूट तो हो गया 1 माइनस रूट 17 by 2, दूसरा रूट 1 प्लस रूट 17 by 2. तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट? सो यहाँ से mod x का वैल्यू क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 17 by 2 होगा, और दैट इज यूनियन mod x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17 by 2 होगा, राइट? सो mod x लेस देन इक्वल्स टू दिस है, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू -1 प्लस रूट 17 by 2 से लेके -1 माइनस रूट 17 by 2. मतलब mod x अगर a से कम है एंड अगर a पॉजिटिव है, वेट सी, हाँ इशू ये है, मतलब छोटा सा अगर ये चेक करेंगे, mod x का वैल्यू 1 माइनस रूट 17 by 2 से कम है. ये एक नेगेटिव नंबर है, mod x का वैल्यू नेगेटिव से कम तो नहीं हो सकता. यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 होगा, राइट? लेकिन बीच में और है यूनियन, जो भी सोल्यूशन है वो यहाँ से आएगा. mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 17 by 2. तो यहाँ से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 प्लस रूट 17 by 2 यूनियन, यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है, 1 प्लस रूट 17 by 2 से लेके इन्फिनिटी. क्वेश्चन में क्या दिया है? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी दिया है, और दे इंटरेस्टेड इन वैल्यू ऑफ a. तो a का वैल्यू विल बी 1 प्लस रूट 17 by 2, राइट? सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 52. द पेरीमीटर ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट एट विच द टू सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स, राइट? ऐसा दो सर्कल है, राइट? बेसिकली फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, हो सकता है सर्कल्स इंटरसेक्टिंग भी हो, ऐसे ड्रॉ कर लिया, राइट? सो ऐसा एक पॉइंट है, इनफैक्ट देयर आर मेनी पॉइंट्स. तो इस पॉइंट क्या स्पेशलिटी, ये वाला एंगल अगर ये अल्फा मान लेते हैं और ये वाला एंगल, दीज टू शुड बी सेम, राइट? सो फर्स्ट सर्किल जो है ना, उसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, राइट? सो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, ये रेडियस होगा विच इज़ 1, और ये लेने से ज्वाइन करता हूँ, राइट? तो ये एंगल इसको थीटा मानते हैं, राइट? सो इस पॉइंट को पी एच कॉमा के ले लेते हैं, जिसका लोकस सही है. सिमिलरली ये जो सर्किल है उसका इक्वेशन है x माइनस 4 का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4. इक्वेशन ऑफ सर्किल इज x माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4. Center of the circle is 2, 0 and the radius is 2. I am joining this point with center, right? अगर ये एंगल थीटा है, this should be also theta. So
इस ट्राइंगल का अगर मैं साइन थीटा निकालूँ, इस ट्राइंगल का साइन थीटा निकालूँ, आई विल बी गेटिंग ऑपोजिट विच इज़ 1 डिवाइडेड बाई ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये 0,0 है, इन दोनों को बीच का जो डिस्टेंस है ना, दिस विल बी रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। अगर इस ट्राइंगल का साइन थीटा निकालूँ, एंगल तो थीटा ही है, क्योंकि अगर ये पूरा एंगल सेम है, ये एंगल थीटा का हाफ होगा, ये भी थीटा, सॉरी अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है, ये भी थीटा होगा, अगर ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा होगा। क्वेश्चन में यही तो पूछा है, राइट? तो थीटा थीटा, फाइन। नेक्स्ट, जो P और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी, ये तो डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ साइन थीटा इज ऑपोजिट साइड विच इज़ 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विच इज़ h-2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, राइट? विल बी गेटिंग, तो सेंटर इज 4,0 ना, x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेंटर इज 4,0, राइट? विल बी गेटिंग h स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 8h प्लस 16 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और स्क्वेयरिंग भी करना है, 2 स्क्वेयर विल बिकम्स 4 टाइम्स h स्क्वेयर प्लस 4 टाइम्स के स्क्वेयर। सो लोकस का जो इक्वेशन है, जो भी लोकस है वो क्या आएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर प्लस 8x माइनस 16 इक्वल टू 0, राइट? बेसिकली दिस इज ए सर्किल, राइट? सो क्वेश्चन में इस सर्किल का पैरामीटर पूछा है, मतलब पेरीमीटर पूछा है, सॉरी, राइट? पेरीमीटर ऑफ लोकस पूछा है। विल बी गेटिंग x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 8/3 इंटू एक्स माइनस 16/3 इक्वल टू 0, राइट? ओके, इसको जो रेडियस निकालेंगे, विल बी गेटिंग रेडियस इज g स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी, g इज कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ विच इज 4/3 का होल स्क्वेयर विच इज 16/9 माइनस सी प्लस 16/3, राइट? एलसीएम 9 होगा, 9 का रूट, ओके 9 लिख लेते हैं। न्यूमरेटर में 3, 6 इंटू 3 इज 48 प्लस 8, 48 प्लस 16 64, तो 8/3 इज रेडियस। रेडियस क्यों निकाल रहे हैं? पेरीमीटर चाहिए, पेरीमीटर तो पूछा है, राइट? पेरीमीटर इज 2πr, 2 इंटू पाई एज इट इज लिखते हैं, रेडियस इज 8/3, तो 16π/3 इज पेरीमीटर ऑफ द लोकस वेयर दीज 2 सर्किल्स सबटेंड एन इक्वल एंगल। मतलब ये हुआ, ये दोनों सर्किल्स एक पॉइंट पे या इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इनफैक्ट इक्वल एंगल सबटेंड करता है। उस इनफाइनाइट पॉइंट्स का जो पाथ है ना, मतलब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो उस इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक सर्किल आ रहा होगा, उस सर्किल का जो पेरीमीटर है वो 16π/3 है, राइट? सो this is the equation of locus, but they are interested in perimeter which is 16π/3, right? So option D should be the correct answer to question number 52. Going to next question, which is 53. So there is a function which is cos inverse step of 2 power x plus sin inverse step of 2 power x minus 1. सो डोमेन, रेंज, इवन, ऑड सब चाहिए, राइट? सो बेसिकली 2 power x इज ग्रेटर देन 0, 2 power x तो पॉजिटिव होता है। स्टेप ऑफ 2 power x विल प्रोड्यूस वैल्यूज, 2 power x 0 से बड़ा है ना, तो 0.2, 0.5 सो इन्फिनिटी तक आ सकता है, राइट? लेकिन स्टेप ऑफ 2 power x, मतलब मैं 2 power x की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कॉस इनवर्स के अंदर है, तो 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो स्टेप ऑफ 2 power cos inverse x कैन प्रोड्यूस वैल्यूज लाइक 0, 1, इंटीजर से तो आएगा। अगर ये 0 है, ये हो कितना हो जाएगा, -1। अगर ये 1 है, दिस -1 विल 1 - 1, ये 0, राइट? तो ये पूरा जो ब्रैकेट है, ये पूरा जो ब्रैकेट है ना, दिस कैन प्रोड्यूस वैल्यूज 0 और 1, क्योंकि कॉस इनवर्स के अंदर है। और ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, -1 और 0, राइट? अगर ये 0 है
कॉस इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स -1। तो कॉस इनवर्स 0 कितना है, π/2। कॉस का वैल्यू 0 कब आएगा, π/2 पे। साइन इनवर्स -1, साइन का वैल्यू -1 कब आएगा, -π/2 पे। तो 0, राइट। सो अगर ये 1 प्रोड्यूस करता है तो कॉस इनवर्स 1 प्लस सेकेंड वाला 0 प्रोड्यूस करेगा, साइन इनवर्स 0। कॉस का वैल्यू 1 कब आएगा, 0 पे। साइन का वैल्यू 0 0 पे आएगा। सो फॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ 0 प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस फंक्शन का जो रेंज है ना, इसे सिंगलटन सेट। तो रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, राइट। रिगार्डिंग डोमेन, डोमेन -∞ to 0 दिया है, राइट। और इवन फंक्शन दिया, ऑड फंक्शन दिया, सिंगल करेक्ट है, तो दिस शुड बी फाइन। और ये नेदर इवन नॉर ऑड होगा, ठीक है। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, लिमिट x is tending to 1, they are claiming 2 - x plus a times step of x - 1 plus b times step of 1 plus x। क्वेश्चन में ये मेंशन किया कि a एग्जिस्टिंग है। सो दे आर इंटरेस्टेड इन वैल्यूज ऑफ a एंड b। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। तो क्या करेंगे, लिमिट x is tending to 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को पहले ब्रेक कर लेते हैं। 2 - x प्लस -1 बाहर आ जाएगा, तो a स्टेप x माइनस a प्लस b स्टेप x, राइट। थोड़ा एवेल्युएशन ईजी हो जाएगा। अगर 1 पे लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्टिंग है तो 1 का राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी फाइनाइट एंड शुड बी सेम। सो लिमिट x is tending to 1 माइनस की बात करते हैं। अगर x का वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम मतलब 0.99 टाइप्स, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1, मतलब 0। 1 से कम मतलब 0.99 जैसा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस x, तो एज इट इज़ x, तो 1, 2 - 1 प्लस ये 0 माइनस a प्लस b प्लस 0 इक्वल टू लिमिट x is tending to 1 प्लस, अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1.01 जैसा नंबर, तो 2 माइनस x विच इज़ 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से बड़ा की बात कर रहा है। तो a माइनस a प्लस b, राइट। सो ये जो एक्सप्रेशन है एज ए होल ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, a प्लस b। 2 - 1 इज़ 1, यहाँ भी 2 - 1, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस b का वैल्यू 0 आ रहा है। इसका मतलब इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होने के लिए a प्लस b 0 होना इज सफिशेंट एंड नेसेसरी एज वेल। सो ए बी सी डी ऑप्शंस देखेंगे, राइट। सो ऑप्शन सी सेस, ऑप्शन सी में a का वैल्यू 9 है, b का वैल्यू -9 है, ये दोनों ऐड करने से 0 आ जाएगा। तो c शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 55, the value of alpha for which the point is an interior part of smaller segment। so एक ऐसा सर्किल है और एक लाइन है, figure is not drawn to scale, 3x plus 4y plus 12 equal to 0, मतलब ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, राइट। तो ये 0 0 सेंटर, अल्फा कोमा अल्फा प्लस 2 जो है ना वो इस रीजन में है जिस पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं। लेट दिस पॉइंट बी P, कोऑर्डिनेट्स अल्फा प्लस 2, राइट। सो क्या क्या कंडीशन होगा, पहले बात ये है कि ये पॉइंट सर्किल के अंदर ले करेगा, x² + y² - 4 इक्वल टू 0। सो इस पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे, इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने पे लेस देन 0 आना चाहिए, राइट। S1 शुड बी लेस देन 0 फॉर ए पॉइंट विच इज लाइंग इनसाइड द सर्किल। सो α² प्लस α प्लस 2 का होल स्क्वायर इज α² प्लस 4 plus 4 alpha minus 4 is less than 0. These two gets cancelled. So we are getting 2 alpha square plus 4 alpha. 2 alpha common लेने से alpha plus 2 is less than 0. यहाँ से alpha belongs to -2 to 0. Next, सिर्फ ये जो कंडीशन है ना ये नेसेसरी लेकिन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ ये लिख के छोड़ेंगे तो यहाँ भी तो पॉइंट आ सकता था,
विच इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस, तो ये भी देखना पड़ेगा इस लाइन का ऊपर ऊपर आए। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन ये 0,0 और P जो पॉइंट है ये ऑपोजिट साइड भी है। सो L11 इंटू L22 इज लेस देन 0। वॉट इज L11 इंटू L22? इस पॉइंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेना, 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 8 प्लस 12 इंटू नेक्स्ट दिस इज L11, मतलब सब्स्टिट्यूटिंग x1 y1 इन इक्वेशन L। इस पॉइंट को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 12 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि पॉइंट्स ऑपोजिट साइड है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी विल बी सेम। यहाँ से 7 अल्फा प्लस 20 इज लेस देन 0, अल्फा का वैल्यू लेस देन 20/7 है, इन दोनों के बीच में एंड है। अगर ध्यान से देखेंगे -20/7 इज अप्रॉक्सीमेटली -3, तो -3 से भी कम है, लेकिन यहाँ क्या बोला -2 से बड़ा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 5 होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होगा, मतलब देयर एग्जिस्ट नो सच पॉइंट P अल्फा प्लस 2 विच लाइज इन दिस रीजन। अल्फा में कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर लो, ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 56, द स्ट्रेट लाइन्स जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कंक्लूड एन एंगल, राइट। सो ये प्रिटी मच होमोजेनाइजेशन क्वेश्चन है। ऐसे कर्व है, एक लाइन है, दे आर इंटरेस्टेड इन एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स। अगर ये ए बी मानते हैं, ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल चाहिए। ए बी का जो लाइन है वो इक्वेशन गिवन है 2x + y = 1। ये जो कर्व है ना, इस कर्व की इक्वेशन गिवन है 3x² + 4xy - 4x + 1 = 0। सो combined equation of OA and OB क्या होगा? 3x² + 4xy। इस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को यूजिंग दिस लाइन होमोजेनियस करना है, तो ये दोनों टर्म्स ऑलरेडी डिग्री 2 वाला टर्म्स है, बस इन दोनों को भी डिग्री 2 बनाना है। -4x × 1 लिख सकते हैं, 1 कैन बी रिप्लेस्ड बाई 2x + y। ये जो 1 है ना, उसको 1² लिख सकता हूँ, उस 1² को 2x + y का होल स्क्वायर = 0, राइट। एंगल बिटवीन लाइन्स पूछा, अगर ये सॉल्व करेंगे 3x² + 4xy - 8x² - 4xy + 4x² + y² + 4xy = 0 आ रहा है, राइट। दीज टू गेट्स कैंसिल्ड, 3x² - 8x² + 4x², तो 3x² है -8x² + 4, ये क्या हो जाएगा? -x² हो जाएगा + y² हो जाएगा। ये कुछ भी हो जाए, ये कुछ भी हो जाए, कोएफिशिएंट ऑफ x² + कोएफिशिएंट ऑफ y² ऐड करने अगर 0 आ रहा है, तो एंगल बिटवीन देम OA इज परपेंडिकुलर टू OB हो गया फिर तो, राइट। एंगल बिटवीन लाइन से क्या फॉर्मूला है? tan θ = 2√a² - AB/a + b, राइट। अगर कोएफिशिएंट ऑफ x² + कोएफिशिएंट ऑफ y² विच इज a + b अगर 0 है, तो tan θ अनडिफाइंड है डिनोमिनेटर 0 होने से, तो θ 90 होगा, राइट। सो ये दोनों देख के इरेस्पेक्ट ऑफ द अदर टर्म हम लोग बोल सकते हैं एंगल बिटवीन OA एंड OB 90 होगा। एज ए सेड, फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, ऐसे एक रफ फिगर बनाया फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, ठीक है। सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 57। सो इफ नॉर्मल एट P, ये एलिप्स का क्वेश्चन है, देयर इज ए पॉइंट P, इस पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ किया है, लेट दिस बी टेंजेंट, ये नॉर्मल है। एलिप्स की इक्वेशन दिया है x² / 16 + y² / 9 = 1। सो दिस लाइन विच इज नॉर्मल इंटरसेक्ट मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स एट Q विच इज x एक्सिस, राइट। S फोकस है, S' भी एक और फोकस है। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि SQ/S' चाहिए, रेशियो चाहिए, राइट। सो वन ऑफ द मेथड इज पॉइंट P विच इज 2,3√3/2। तो पॉइंट P पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे और पॉइंट Q निकालेंगे। कैसे? उस इक्वेशन में y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इंटरसेप्ट यानी पॉइंट Q आ जाएगा, राइट। सो S भी निकाल सकते हैं, S' भी निकाल सकते हैं, SQ/QS'। तो दिस मेथड इज नॉट दैट इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा लेंथी भी होगा क्योंकि पहले P पॉइंट में नॉर्मल की इक्वेशन लिखो,
फिर इसमें y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करो, फिर इवेल्युएट q s and s dash as well, then sq by s dash q, right? So this is cumbersome. तो क्या कर सकते हैं? So I will join these lines sp और s dash p, right? So from reflection property we knows that ये जो एंगल है ना, ये एंगल सेम होगा. कैसे? अगर फोकस से अगर मैं लाइट रे एक प्रोजेक्ट करता हूँ ऑन एलिप्टिकल पाथ, राइट? सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through another foci. The reflected ray passes to another foci. So ये जो क्या है, ये जो लाइन है ना, ये नॉर्मल है. तो ये थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ, राइट? सेकंड वाला एंगल. दीज टू शुड बी सेम. सो ये जो लाइन है ना, ये एस पी और एस डैश पी का क्या हो गया? एंगुलर बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि इट इज बाइसेक्टिंग एंगल. ये जो डॉटेड है विच इज टेंजेंट, ये इस लाइन का परपेंडिकुलर भी है, राइट? सो ऑब्वियसली वो भी एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स को बाइसेक्ट ही करेगा. मतलब में एस डैश पी को अगर हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसा अगर एक्सटेंड करेंगे और एस पी को एक्सटेंड करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो सेम होगा. 90 माइनस थीटा हो जाएगा. सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एस पी और एस डैश पी का जो बीच का एंगल है, द एंगल बिटवीन एस पी और एस डैश पी इज बाइसेक्टेड बाई टेंजेंट एंड नॉर्मल एट पॉइंट पी. सो इस नोट पे एस क्यू बाई एस डैश क्यू को क्या लिख सकता हूँ? आप देखो, ट्रायंगल पी एस डैश एस कंसिडर करिए. ट्रायंगल पी एस डैश एस, उसमें पी क्यू एंगुलर बाइसेक्टर है. एस क्यू बाई एस डैश क्यू हुआ. एस क्यू बाई एस डैश क्यू इज द रेशियो इन विच angular bisector is dividing the third side. So which is equals to ratio of sides which is SP divided by S dash P, right? ये हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पहला चैप्टर है पॉइंट्स उसमें पढ़े थे. ये ऐसे भी बोल सकते हैं P S dash S जो है ना उस ट्रायंगल में, एक तो P S dash Q ये तो पहला ट्रायंगल, दूसरा P Q S ये दूसरा ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, नॉट कॉन्ग्रेंट, सिमेट्रिक होगा, राइट? सो एस क्यू बाई एस डैश क्यू इक्वल टू एस पी बाई एस डैश पी होगा. तो इफेक्टिवली मुझे क्या करना है? एस पी निकालना और एस डैश पी निकालना है. एस पी क्या है? फोकल डिस्टेंस है. एस डैश पी भी फोकल डिस्टेंस है. कैसे? किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज फोकल डिस्टेंस. एस पी विल बी ए माइनस ई एक्स वन, एस डैश पी विल बी ए प्लस ई एक्स वन. वॉट इज एक्स वन? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिसका फोकल डिस्टेंस सही है, राइट? ई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ई स्क्वायर इज 1 माइनस 9/16 विच इज 7/16. तो ई का वैल्यू √7/4 हो गया, राइट? ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 माइनस ई इज √7/4 इंटू x1 इज 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस √7/4 इंटू 2. सो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16, 16 से 2 डिवाइड करने से 8 माइनस 2√7 से 2 निकालने से √7 बाई 8 प्लस √7, राइट? तो आंसर इज 8 माइनस √7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस √7 जो कि ऑप्शन ए है. फाइन. गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 58. दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ प्रिटी मच बेसिक क्वेश्चन बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, राइट? तो डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर है, इसको एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं. डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इटसेल्फ, राइट? तो दीज टू गेट्स कैंसिल्ड. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है विच इज 2x माइनस 1 विच इज गिवन एज ए एक्स प्लस बी. तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -1. सो ऑप्शन C should be the correct answer, right? So going to question number 59. A light ray coming from a point, there is a point 2, 2√3, right? यहाँ से एक light ray आया, is incident at an angle 30 degree on the line x equals to 1. There is a line x equals to 1. ये इस पे इंसिडेंट हुआ, राइट? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करेंगे, तो दिस इज नॉर्मल, ये 30 डिग्री है. एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड ऑन द x equals to 1 and meets x axis at point B.
एक्स एक्सिस को ये पॉइंट बी पे मीट करता है, राइट. सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. देन लाइन ए बी पासिस थ्रू द पॉइंट. ए बी लाइन किस पॉइंट से पास होता है, राइट. सो अगर इस पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन लेंगे, अगर इस पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू दिस लाइन लेंगे, क्या होगा. सो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट विल बी सेम. x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस 1 है, ये x इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट का x का वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट पीछे जाएगा. तो 1 का 1 यूनिट पीछे यानी x इक्वल टू 0, तो वो पॉइंट ऑन y एक्सिस होगा. तो इस पॉइंट का इमेज ऑन दिस लाइन विल लाइस ऑन y एक्सिस, जिसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट इज 2√3, राइट. सो अगर ये मिलाएंगे तो इस पॉइंट C मान लेंगे, C A B A की लाइन को परलाई करेगा, राइट. ये ऑलरेडी हम लोग पहले इन टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन दिया है जिसमें हम लोग प्रूव भी कर चुका है, अभी भी प्रूव कर सकते हैं. ये परपेंडिकुलर है, दीज टू विल बी सेम, राइट. सो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. तो ये भी, ये 30 है तो ये 60, तो ये भी 60 होगा, राइट. तो ये 30 है तो ये भी 60 होगा. तो टोटल एंगल कैलकुलेट करेंगे 180 तो आ जाएगा. तो सी ए बी ए के लाइन के ऊपर है, राइट. अब पॉइंट ये है, ए बी लाइन और किस पॉइंट से पास होगा. तो पहले लाइन ए बी का इक्वेशन निकालते हैं. ए बी जो लाइन है ना वो सी से भी पास हो रही है, इसके ऊपर एक पॉइंट तो है ही. अगर इस लाइन का स्लोप आ जाए तो वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ ए बी. ये जो एक्स एक्सिस है ना विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ये एक्स एक्सिस का पैरेलल वाली लाइन है, इसके साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है, 30 + 60 + 60 विच इज 150. सो इस लाइन का जो स्लोप है ना tan 150 डिग्री होगा, विच इज -1/√3. तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, x + √3y, x + √3y passes through 0, 2√3, 0 + √3 × 2√3 6. तो x + √3y = 6 है लाइन की इक्वेशन, राइट. सो ऑप्शन चेक करेंगे, जो b है ना, b में ये दिया है 3, √3, 3, √3 को सेटिस्फाई करेगा, राइट. 3 + √3 × √3, 3 + 3 = 6. सो जो ए बी लाइन है ना वो 3, √3 से भी पास होगा. ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 60. दे आर सेइंग f is a continuous function on -7 to 0 and differentiable on open interval -7 to 0. f of -7 is 3. f of -7 is -3. f dash x is less than equals to 2. Sum x belongs to -7 to 0. x यहाँ कहीं है, राइट. x -7 to 0 के बीच में. सो f dash x less than equals to 2 दिया हुआ है, f of -7 equal to -3 दिया हुआ है, and they're interested in range of f of -1 plus f of 1. तो f of -1 plus f of 1 का रेंज चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज हम क्या करेंगे, तो जो गिवन इक्वेशन है ना f dash x less than equal to 2, उसको सॉल्व करते हैं. आई कैन इंटीग्रेट दिस डिफरेंटली. कहाँ से कहाँ तक, -7 से लेके x तक, राइट. क्योंकि -7 लेफ्ट हैंड साइड है, x राइट हैंड साइड है. लेस देन इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी का साइन सेम होगा, -7 to x 2 dx. तो दिस विल बी f of x फ्रॉम x to -7. ये f of x minus f of -7 हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल्स टू 2 into x + 7 हो जाएगा. तो f of x, f of -7 विल बी -3, ये +3 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 2x + 14. फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग f of x लेस देन इक्वल्स टू 2x + 11. तो यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन दे सकते हैं अपन, हम लोग ये कर सकते हैं, f of -1 का रेंज निकाल सकते हैं, विच इज 2 into -1 + 11 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 9. f of 0 की बात करें, ये लेस देन इक्वल्स टू 11 होगा. ये दोनों ऐड करेंगे, दो इनइक्वालिटी को तो ऐड कर ही सकते हैं अगर साइन सेम है. तो यहाँ से f of -1 + f of 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 20. तो इसका रेंज है ना -∞ से लेके 20 हो जाएगा. सो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट. सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 61. दे आर सेइंग लिमिट x is tending to 0, limit x is tending to 0, step of 4/x equals to a.
limit x is tending to 0, x into step of 4 by x equals to a. Then the function f of x equals to sin of pi x is discontinuous at. ठीक है, पहले ये सॉल्व करते हैं. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट. सो 4 by x लेस देन इक्वल्स टू 4 by x और 4 by x माइनस 1. ये पता है ना, स्टेप ऑफ x हमेशा x और x माइनस 1 के बीच में लाई करता है, राइट. सो स्टेप ऑफ 4 by x लाइज बिटवीन 4 by x टू 4 by x माइनस 1. उसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ. तो बेसिकली मैं सैंडविच थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ. तो x इंटू 4 by x माइनस 1 इज लेस देन x इंटू 4 by x इज लेस देन इक्वल्स टू 4. तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 की बात करें, x इंटू 4 by x इज 4 माइनस x, ये हो जाएगा 4. इसका लिमिटिंग वैल्यू भी लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 4 हो जाएगा. सो देयरफॉर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x इंटू स्टेप ऑफ 4 by x का वैल्यू 4 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4. सो गोइंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टेप ऑफ x स्क्वेयर इंटू साइन पाई एक्स. सो स्टेप ऑफ x स्क्वेयर इंटू साइन पाई एक्स की बात करूं, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है. डिसकंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस इक्वल टू कंटिन्यूस कब होगा? इफ कंटिन्यूस फंक्शन इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. अगर कंटिन्यूस फंक्शन 0 प्रोड्यूस करता है तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. कहाँ पे? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस पॉइंट में हम लोग कंटिन्यूटी चेक करना है उस पॉइंट पे. तो कहाँ चेक करना है? रूट ए विच इज़ 2, रूट ए प्लस 1 विच इज़ रूट 3, रूट ए प्लस 5 विच इज़ 3, 4 प्लस 5 9, रूट ए प्लस 21 विच इज़ 5 ना. ओके. सो अभी साइन पाई एक्स का वैल्यू 0 कहाँ होगा? इफ पाई एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी x इक्वल टू इंटीजर. अगर x इंटीजर है तब ये फंक्शन 0 होगा, तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पे. ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, लेकिन रूट 3 इंटीजर नहीं है. सो अगर रूट 3 पे फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ये कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये 0 प्रोड्यूस नहीं करेगा रूट 3 पे. सो डिसकंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू रूट 3. तो आंसर शुड बी रूट ऑफ a प्लस 1. तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट. 61 का ऑप्शन शुड बी बी. गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 62. सो pretty basic question based on LHL and RHL. Limit x is tending to 0, 1 minus x plus mod x divided by lambda minus x plus step of x का mod equals to L, right. They're asking what is value of L और options में finite values है. So इस function का limiting value existing है. सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 माइनस की बात करते हैं. मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स, अगर x का वैल्यू 0 से कम है मॉड x विल बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस एक्स स्टेप ऑफ x का वैल्यू 0 से कम है माइनस 0.1 जैसा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी माइनस 1. तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है, राइट. सो दिस विल बी मॉडुलस ऑफ, so this will be modulus of 1 minus 0, 1 divided by lambda minus x minus 1, lambda minus 1. एक तो 1 by lambda minus 1 का मॉडुलस है. नेक्स्ट लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस की बात करें, मॉडुलस ऑफ 1 minus x, mod x will be plus x by lambda minus x plus स्टेप ऑफ x अगर 0 से जस्ट बड़ा है 0.1 जैसा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0. तो वी विल बी गेटिंग दीज टू गेट्स कैंसल्ड 1 बाई लैम्डा का मॉड. अगर इन दोनों की इक्वेट करेंगे तो लैम्डा माइनस 1
इक्वल टू प्लस और माइनस लैम्डा, यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, राइट। सो 2 लैम्डा इक्वल्स टू हाफ, तो एल का वैल्यू विल बी, ये दोनों इक्वल है और जो कि एल होना पड़ेगा, मतलब 1/mod एल, इसका वैल्यू तो एल ही होना पड़ेगा, तभी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट होगा। तो एल भी गिवन है, तो लैम्डा का वैल्यू हाफ है, तो एल का वैल्यू विल बी 2। सो वी आर सर्चिंग फॉर 2, तो 62 का आंसर शुड बी ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 63। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी, राइट। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, cos x belongs to irrational, q dash the number of point of continuity of fx। तो जब भी ऐसा फंक्शन आता है, these type of functions are continuous। what is the meaning of these type of functions? I am talking about functions जो कि rational में कुछ और है, irrational में कुछ और है। so f of x is continuous at points where these two functions are equal, that is cos x equal to x। जिस पॉइंट पे cos x इक्वल टू x है, उस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो cos x इक्वल टू x कहाँ होगा, कितना पॉइंट्स के लिए होगा, तो सॉल्व करते कैसे। cos x से ग्राफ बना लिया, दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है या इन दोनों का ग्राफ्स बना के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है, एक ही बात है। y इक्वल टू cos x का ग्राफ बन गया, तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, राइट। तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर किसको ऐसा डाउट है कि ये लाइन आगे जाके यहाँ पे टच करेगा क्या, देख ही लेते। ये पॉइंट π/2 है, तो दिस पॉइंट इज -π/2, तो -π/2 पे 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो -π/2 पे ये कितना वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, y इक्वल टू x में x की जगह -π/2 करने पे y -π/2 होगा। सो -π/2 पे जो भी वैल्यू आएगा वो -1 से भी कम होगा, क्योंकि -π/2 इज -3.14/2 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली -1.57। तो यहाँ पे वैल्यू -1 आएगा कॉस का, लेकिन ये वाला कौन सा होगा, ये पाई होगा, पाई पे इसका वैल्यू पाई, y इक्वल्स टू पाई होगा। सो जो भी वैल्यू आ रहा है इसका नीचे नीचे आएगा। सो ये जो लाइन है ना, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो लाइन है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। सो ये तो -π है, सॉरी ये -π है। अगर y x की जगह -π सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो वैल्यू प्रोड्यूस करेगा वो -π सब्स्टिट्यूट करेगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा। ये वैल्यू तो -1 है, -π नीचे आएगा, ठीक है। सो इन दोनों का ग्राफ्स का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है, राइट। सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 64 says p is a point on the ellipse 4x² + y² equals to 8। सो ये x² by 4 प्लस y² by 8 इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर पैरामीट्रिक पॉइंट लेना है तो 2 cos थीटा, तो x² by 2 हो जाएगा, राइट। 4 by 8 विल बी 2, सो √2 cos थीटा 2 √2 sin थीटा, वेयर थीटा इज एसेंट्रिक एंगल। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एसेंट्रिक एंगल π/4 है, थीटा इक्वल्स टू π/4 गिवन है। तो यहाँ से जो p का कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएगा, √2 × 1/√2 1, 2 √2 × 1/√2 2, p का कोऑर्डिनेट्स 1, 2 है। सो इफ टेंजेंट एट p इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट a, तो p पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्या होगा, x × x1 प्लस y × t इक्वल टू 0 यूज़ कर रहा हूँ, y × y1 इज 2/8 इक्वल टू 1, ये 4 टाइम्स, ठीक है। तो एलसीएम विल बी 4, तो ये हो जाएगा 2x + y इक्वल्स टू 4। ये टेंजेंट की इक्वेशन है एट p, राइट। सो टेंजेंट एट p इंटरसेक्ट x एक्सिस एट a, तो a कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये पॉइंट x एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, y की जगह 0 रिप्लेस करने से 2x इक्वल टू 4, x का वैल्यू 2। सिमिलरली एंड y एक्सिस एट b, ये लाइन y एक्सिस को b पे इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट b कैसा आएगा, इस लाइन में x की जगह 0 लिख लेंगे, y विल बी 4, 0,4 a और b का कोऑर्डिनेट से। सिमिलरली नॉर्मल एट p इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट a डैश, p पे ये टेंजेंट है, राइट। फिगर बना सकते हैं,
नो इश्यूज। ये पॉइंट P है, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, राइट। ये नॉर्मल है, नॉर्मल x एक्सिस को A डैश पे इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ B डैश, ये दोनों के बीच में एंगल 90। सो रेशियो ऑफ एरिया ए पी ए डैश, ये पॉइंट P है ना, एक तो A P और A डैश ये वाला ट्रायंगल, दूसरा B P B डैश ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों का रेशियो पूछा है, राइट। तो A आ गया, B आ गया, A डैश B डैश निकालते। A डैश B डैश निकालने के लिए तो P पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखना पड़ेगा। देखिए P पे टेंजेंट की इक्वेशन है 2x + y = 4, जो भी नॉर्मल होगा टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा। सो नॉर्मल एट P क्या हो जाएगा, x - 2y = पासिंग थ्रू 1 2 ना, 1 - 4, तो x - 2y = -3। यहाँ से A डैश निकाल सकते हैं। A डैश क्या है, y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज दिस इज ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, -3, 0। B डैश के लिए x की जगह 0 लिखना है, y विल बी 3/2, राइट। सो x - 2y इज पॉइंट इज 1, 2 ना, 1 - 4 - 3, ठीक है। तो A आ गया, B आ गया, A डैश B डैश आ गया। सो एरिया ऑफ A P A डैश इज टू एरिया ऑफ B P B डैश, राइट। तो एरिया निकाल सकते, एक सिंपल कैलकुलेशन, तो विल बी गेटिंग 4:1 एज द आंसर, राइट। तो पॉइंट से पता है A B है, A डैश B डैश है। सो अल्टीमेटली ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तो 4:1 आ जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली दिस फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल, इसलिए एरिया ऐसा लग रहा है कि ये छोटा ये बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देयर आर पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स है सब कुछ, A है, P है, A डैश है, B है, B डैश है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया निकालना और डिवाइड कर लेना, फाइन। तो ऑप्शन शुड बी D 64 का। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 65। सो f of x equals to x² into fractional part of e power 1/x, x is not equal to 0, k x equal to 0, right? So they're interested in k differentiability of the function continuity, basically continuity differentiability check करना है। So ये क्या है, fractional part है, fractional part, pretty much standard question है, ठीक है, देखते हैं। So एक ऑप्शन में k का वैल्यू भी गिवन है, राइट, और ये बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पे, गिवन है f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 0 इज गिवन, ठीक है। सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x² into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e power 1/x equals to f of 0 विच इज k। तो यहाँ से k का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज 0² e power 1/x का फ्रैक्शनल पार्ट x। तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आता है ना, हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को स्टेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x² e power 1/x माइनस स्टेप ऑफ e power 1/x, राइट। सो x इन्फिनिटी है, x 0 की तरफ जा रहे, 1/x क्या होगा, इन्फिनिटी, राइट। अब ध्यान से देखेंगे, ये e की पावर इन्फिनिटी है, e की पावर इन्फिनिटी का स्टेप है। सो दीज टू विल बी सेम ना, जैसे कि इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी इन्फिनिटी, तो ये भी 0 को टेंडिंग, ये भी 0 को टेंडिंग है, ये हो जाएगा 0। तो k का वैल्यू 0 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 1 में k का वैल्यू 1 है, सो विच इज़ नॉट ट्रू। अब कंटिन्यूटी तो दे ही दिया है, k का वैल्यू भी आ गया, तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते, डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 0 चेक कर रहे हैं, ठीक है। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, f of x माइनस f of 0/x माइनस 0 अगर एग्जिस्टिंग है तब बोल सकते हो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। सो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, f of x इज x² into फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e power 1/x माइनस f of 0, फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना k है, k का वैल्यू तो 0 आया है, 0/x। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, x² विल बी x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e power 1/x है, तो इसको वापस e power 1/x माइनस स्टेप ऑफ e power 1/x लिखता हूँ,
यहाँ भी सेम सीन है, जीरो पे जीरो टेंडिंग तो है ही, ई की पावर में इन्फिनिटी है, ई की पावर इन्फिनिटी का स्टेप है, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी जीरो हो जाएगा, मतलब दिस माइनस दिस विल बी ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सो ये तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट्स है, देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब फंक्शन ज़ीरो पे डिफरेंशिएबल तो है, राइट। सो गोइंग टू 66, भाई 66 की बात करें, इफ़ ए इक्वल्स टू 2 द सम ऑफ द सीरीज, तो जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज है उस पर इन्वॉल्व है, राइट। तो गिवन टर्म का अगर जनरल लिख ले, सिग्मा पहले कॉट इन्वर्स, सब में 2a⁻−1 कॉमन है, प्लस जो सीरीज है ना a3a 6a आ रहा है, इसको n इंटू n प्लस 1/2a लिख सकते हैं इफ़ n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट। n की जगह 1 लिखेंगे, 1 इंटू 2/2 1a आएगा, 2 लिखने पे 2 इंटू 3/2 3 आएगा, 3 पे 3 इंटू 4/2 6a आएगा, तो ये n इंटू n प्लस 1/2 ये जनरल टर्म होगा, राइट। अगर किसको इशू ये लिखने में आई कैन हेल्प, कैन डिस्कस, ऐसा है ना 1 है 3 है, इसके बाद 6 है, फिर 10 है, फिर सो ऑन है, तो इसका जनरल टर्म कैसे लिखेंगे, राइट। सब ध्यान से देखेंगे, 1 3 6 10, इसका जो डिफरेंसेस है ना 3 - 2 1 है, 6 - 3 इज 3, 10 - 4 इज 4, तो डिफरेंस का डिफरेंसेस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, राइट। इसका जनरल टर्म विल बी n इंटू n प्लस 1/2, राइट। सो a पॉजिटिव गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है a का वैल्यू 2 है पॉजिटिव, n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव है, तो कॉट इनवर्स समथिंग को tan इनवर्स 1 पे समथिंग लिख सकता हूँ अगर वो पॉजिटिव है तो। सो दिस इज सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस इज 2/a प्लस n इंटू n प्लस 1/2 इंटू a, दिस इज सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कॉट इनवर्स, डिनोमिनेटर में ट्वाइस a आ गया, यहाँ 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू a स्क्वेयर आ गया। सो इसको सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 का a स्क्वेयर, राइट। इसको क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं 1 बनाने की कोशिश करता हूँ, 4 को 1 कैसा बनाएंगे, 4 से डिवाइड कर लेता हूँ, 1 प्लस यहाँ 4 आ जाएगा, इसको मैं na/2 इंटू n प्लस 1 इंटू a/2 लिखता हूँ, सेम राइट, a इंटू a इज a स्क्वेयर, n इंटू n प्लस 1 भी आ गया, 4 यहाँ आ गया, तो 4 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, 2a/4 विल बी a/2। अब देखते हैं, दिस माइनस दिस अगर करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे क्या होगा, na/2 na/2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, n इंटू a/2 n इंटू a/2 विल गेट्स कैंसिल, क्या बच जाएगा 1a/2 विच इज a/2। सो इसको सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स, जो न्यूमरेटर है ना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, tan इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स इंटू वाई, आई एम ट्राइंग टू राइट tan इनवर्स x माइनस y/1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि ये लिखने से दिस विल बी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, राइट। सो जो भी नंबर्स मल्टीपल होता है अदर देन 1, उसको सब्ट्रैक्ट करने से न्यूमरेटर में आ जाना चाहिए, राइट। तो 1 प्लस na/2 इंटू n प्लस 1 इंटू a/2, न्यूमरेटर में n प्लस 1 इंटू a/2 माइनस na/2। सो ये tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 इंटू a माइनस tan इनवर्स ऑफ n इंटू a/2 सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, राइट। सो अगर ये मतलब 1 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस 1/2, ठीक है, a माइनस
tan इनवर्स a बाई 2 प्लस n की जगह 2 लिखेंगे tan इनवर्स 3a बाई 2 माइनस सॉरी n की जगह 2 लिखने पे ना 2a बाई 2 इज a प्लस tan इनवर्स 3 भी लिख लेता हूँ 3 प्लस 1 इज 4 बाई 2 इज 2a माइनस tan इनवर्स 3a बाई 2 प्लस 1 राइट। सो देखो हर ब्रैकेट का जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड का सेकंड से हो जाता है, ए नहीं है, दिस इज tan इनवर्स a, मतलब ये आया कब, n की जगह 2 लिखने पे ना, 2 इंटू a बाई 2 इज a। तो हर ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट का सेकंड से कैंसिल होता है, तो इस ब्रैकेट का फर्स्ट इसके बाद वाले का सेकंड से, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। करते करते जो लास्ट ब्रैकेट में एक टर्म बच जाएगा, मतलब दिस माइनस दिस, ये टर्म बच जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी तक जा रहे ना, तो लास्ट में क्या आएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी आएगा विच इज़ पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स a बाई 2, a का वैल्यू दिया है 1, तो tan इनवर्स 2 बाई 2, तो tan इनवर्स 1 विच इज़ पाई बाई 4, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो वी आर गेटिंग पाई बाई 4 एज द आंसर। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पाई बाई 4, तो ऑप्शन ए should be correct for question number 66, right? Moving to question number 67, a normal chord drawn to a parabola y square equal to 4x, a chord है point P, इस पॉइंट का पैरामीटर t मान लेते हैं, राइट। देयर इज ए chord, बोला कि नॉर्मल chord है, सो इस पॉइंट पे कैसे नॉर्मल ड्रॉ किया है, राइट, वो chord भी बन गया, मतलब दैट इज इंटरसेक्टिंग पैराबोला एट अनदर पॉइंट, उस पॉइंट को क्यों मानते। सो इस पॉइंट का पैरामीटर मान लिया t1, राइट, और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x, राइट। तो पीक पॉइंट क्या हो जाएगा, t स्क्वेयर कॉमा 2t, पॉइंट क्यू t1 स्क्वेयर कॉमा 2t1, राइट। सो पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप, पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो मोस्टली तो बाय हार्ट मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि तुम लोग याद कर सकते हो। P पॉइंट अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो स्लोप होगा ना इक्वल्स टू 1/t होगा, पैरामीटर 1/t होता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे जो स्लोप है, उस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट पे स्लोप इक्वल्स टू 1/t, उस पॉइंट का पैरामीटर का रेसिप्रोकल होगा। मतलब P पॉइंट पे जो भी पैरामीटर है उसका रेसिप्रोकल इज उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। सो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करो तो -1/mt होगा विच इज -t, राइट। सो जो भी स्लोप ऑफ लाइन PQ है ना, इसको मैं नॉर्मल समझूं एट पॉइंट P, और P पॉइंट का पैरामीटर T है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज माइनस ऑफ पैरामीटर एट दैट पॉइंट, तो MPQ क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू, दो पॉइंट पता है, दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं, मैं उसका स्लोप निकाल सकते हैं, 2t1 माइनस 2t डिवाइडेड बाई t1 स्क्वेयर माइनस t स्क्वेयर, राइट। यहाँ से क्या जाएगा, -t इक्वल्स टू 2 टाइम्स t1 माइनस t डिवाइडेड बाई t1 प्लस t इंटू t1 माइनस t, t1 माइनस t गेट्स कैंसिल्ड, राइट। यहाँ से अगर मैं t1 निकालूँ, t1 प्लस t का वैल्यू -2/t होगा, तो t1 इज -2/t माइनस t, मतलब इस पॉइंट पर जो पैरामीटर है ना, उस पैरामीटर और इस पैरामीटर के बीच में रिलेशन है विच इज़ -2/t माइनस t, राइट। अब ये 0,0 है, राइट। निकालना क्या है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो यहाँ से इस पॉइंट तक का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस ही निकालते हैं। OQ विल बी रूट ऑफ t1/4 प्लस क्या आ जाएगा, 4t1 स्क्वायर आ जाएगा, 2t1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका मिनिमम चाहिए, राइट। सो t1 स्क्वायर इंटू t1 स्क्वायर प्लस 4 आ गया ना रूट के अंदर। अगर ये मिनिमम है, ये पूरा भी मिनिमम होगा, मैं पहले अंदर वाले फंक्शन का मिनिमम निकालता हूँ। t1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर इज माइनस
ओके ऐसा कर सकते हैं इसको ना, t1 पावर 4 प्लस 4t1 स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 लिख दिया। दिस इज t1 स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 4। तो 4t1 स्क्वेयर साथ एक 4 भी ऐड कर लिया, ये t1 स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 4। तो अगर इसका मिनिमम निकाले तो इस पूरा फंक्शन का मिनिमम आ जाएगा। t1 स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 4 देखते हैं। t1 स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर देखते हैं होता क्या है ये माइनस 2/t माइनस t का होल स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर, राइट। उसको स्क्वेयरिंग कर लेंगे। अंदर वाला फंक्शन की अगर बात करें तो ये 4/t स्क्वेयर प्लस t स्क्वेयर प्लस 2ab 2 इंटू दिस क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, राइट। t1 स्क्वेयर प्लस 2, हाँ इसको सिंप्लीफाई करने से दिस प्लस दी इसका होल स्क्वेयर। अब ये देखेंगे ना, इसका मिनिमम निकाल सकते हैं, राइट। 4/t स्क्वेयर प्लस t स्क्वेयर बाई 2, एम जिम यूज़ कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4/t स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर होल पावर 1/2। दिस टू गेट्स कैंसिल्ड, 4 पावर 1/2 इज 2। तो यहाँ से 4/t स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर का जो मिनिमम है ना वो कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, राइट। ये होगा कब, इफ़ टी स्क्वेयर इक्वल टू 4/t स्क्वेयर विच इज़ पॉसिबल। ये भी चेक करना पड़ेगा ना, am इक्वल टू gm यूज़ कर रहा हूँ तो टर्म्स इक्वल है कि नहीं है, राइट। सो इसका जो मिनिमम है 4 हो जाएगा। ये 4 प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वेयर, राइट। ये सब क्या है, टी स्क्वेयर प्लस 2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। सो टी स्क्वेयर प्लस 2 का जो होल स्क्वेयर है ना, इसका मिनिमम वैल्यू इतना आ गया। रिक्वायर्ड क्या है, -4 का स्क्वेयर रूट भी, ठीक है। 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 प्लस 2 इज़ 10, 10 स्क्वेयर इज़ 100, 100 माइनस 4 इज़ 96, रूट 96 होगा मिनिमम वैल्यू, राइट। तो दिस इज 16 इंटू 6, तो ये 4√6 हो जाएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू है ना O से लेके Q तक वो कितना हो जाएगा, 4√6, राइट। सो अगर ऑप्शन चेक करेंगे D should be the correct answer, option D correct answer है, okay। So going to question number 68, the line 3x minus y plus 3 equal to 3, 3x minus y plus 3 equal to 0 एक लाइन है, वो पैराबोला को टच करता है। ये प्रिटी बेसिक क्वेश्चन है, वन लाइनर बोल सकते हैं। अगर ये लाइन टच करता है तो y इक्वल टू mx प्लस a/m जैसा होना चाहिए, राइट। तो m का वैल्यू कितना है, स्लोप यहाँ 3 हो गया, जो कांस्टेंट है, मतलब इसको ऐसे रेरेट कर लेता हूँ, y इक्वल टू 3x माइनस 3, 3x प्लस 3 इनफैक्ट, राइट। ये m है तो a/m का वैल्यू 3 है, तो यहाँ से a का वैल्यू 9। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 4a विच इज़ 4 इंटू 9 36, तो 36 आंसर है। काफ़ी आसान सवाल है, राइट। तो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 69, देयर इज अ फंक्शन इज मिनी वन। तो फंक्शन मिनी वन है और पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है। सो एफ ऑफ एक्स इज x³ / 3 प्लस 3x² प्लस k² इंटू x माइनस 10। अगर फंक्शन मिनी वन है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, राइट। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा f' वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, यानी 0 भी होगा। तो f' इक्वल्स टू 3x² 3x² / 3 लिख लेता हूँ, ओके। 6x प्लस k² की बात हो रही है विच इज़ x² प्लस 6x प्लस k²। तो f' का साइन अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो 1 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ मिनी वन बोला है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, यानी बीच में 0 भी होगा। तो f' अगर 0 है इसका मतलब d 0 ग्रेटर देन 0 होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है। सो b² माइनस 4 इंटू a इंटू c इज ग्रेटर देन 0, तो k² इज लेस देन 9, k बिलोंग्स टू -3 to 3,
राइट. सो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के का क्या क्या पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज है, 1 है और 2 है. तो ये अगर ऐड करेंगे के का वैल्यू 1 + 2 विच इज़ 3. पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के मतलब के इक्वल टू 3 नहीं है, पॉजिटिव इंटीग्रल्स ऑफ के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा समेशन. राइट. तो 69 का ऑप्शन शुड बी ए. राइट. तो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 70. ऑल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला दिस सेप्टेंट राइट एंगल एट ऑरिजिन. तो ऐसा एक पैराबोला है, एक कॉर्ड है, इनफैक्ट बहुत सारे कॉर्ड्स है जो कि सेंटर पे वर्टेक्स पे विच इज़ ऑरिजिन 90 डिग्री सेपरेट करता है. इस लाइन को ax + by = 1 ले लेते हैं. पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4x. अगर ये अगर ये b है, OA और OB का कंबाइंड इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग होमोजेनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं. मतलब आई कैन होमोजेनाइज दिस इक्वेशन विथ हेल्प ऑफ दिस लाइन टू गेट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB. तो क्या करेंगे, y² ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ OA एंड OB होगा y² - 4x × 1 इज ax + by = 0. ये कंबाइंड इक्वेशन है, लेकिन बोला क्या है, एंगल 90. तो कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² 0 होगा. तो x² का कोफिशिएंट कितना है, -4a, y² का कोफिशिएंट 1. यहाँ से a का वैल्यू 1/4 है. अगर a का वैल्यू 1/4 है, लाइन क्या हो गया, 1/4 × x + by - 1 = 0. अगर ध्यान से देखेंगे, दिस इज लाइक x/4 - 1 + b × y = 0. ये कैसा लग रहा है, λ1 L1 + L2 = 0 जैसा. ये फैमिली ऑफ लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है विच पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. बहुत सारे ऐसा लाइन्स होगा जो कि L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा होगा. वो सारे लाइन्स को λ1 L1 + L2 = 0 लिख के सकते हैं. तो ऐसा लग रहा है समथिंग इनटू ये लैम्डा का काम करेगा, ये L2 के काम करेगा, ये L1 के काम करेगा. तो ये फैमिली ऑफ लाइन्स है, पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2. तो ये दोनों सॉल्व करेंगे. यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, y का वैल्यू 0. सो इट पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स होगा 4,0. मीन्स क्वेश्चन में ये पूछा है, ऐसे बहुत कॉर्ड्स है. इनफैक्ट 4,0 जो पॉइंट है ना, वो एक्सिस के ऊपर ही है. तो आफ्टर सीइंग 4,0 हम लोग ऐसे फिगर बना सकते हैं. और भी कॉर्ड्स होगा, राइट. तो ये जो एंगल है ये भी 90 आ रहा होगा. यहाँ भी एक ऐसे कॉर्ड आ सकता है, ये भी 90 हो सकता है, राइट. ऐसे बहुत कॉर्ड्स आएंगे, ठीक है. बट ये सारे कॉर्ड्स फैमिली ऑफ लाइन्स है, क्योंकि ये 4,0 फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहे हैं. क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है कि कौन सा पॉइंट से पास होगा, विच इज़ 4,0. सो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, राइट. सो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 71. द गिवन f of x as a + b cos x plus c times sin x divided by x². If x is greater than 0, 9 if x is less than equal to 0. तो कुछ में ये बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूस एट x equal to 0. तो गिवन इज कंटिन्यूस, f of x is continuous at x equal to 0. इसका मतलब लिमिट x is tending to 0, f of x should be equals to f of 0. फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एट 0 इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू. तो f of 0 का वैल्यू तो 9 है, राइट. तो लिमिट x is tending to 0. अब x का लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन तो 9 ही है, तो बेसिकली मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, राइट. आई एम इवेल्युएटिंग द राइट हैंड लिमिट विच इज a + b × cos x. cos x का एक्सपेंशन लिख लेते हैं, क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 पे अगर 9 है, इसमें a b c इन्वॉल्व है जिसका वैल्यू सी नहीं पता है, राइट. तो प्रेफर एक्सपेंशन. सो 1 - x² / 2 प्लस सो ऑन. डिनोमिनेटर में x² है, तो x² से बड़ा वाले टर्म से कोई ज़रूरत नहीं है,
राइट, क्योंकि आफ्टर डिवीजन न्यूमरेटर में x बचेगा, तो न्यूमरेटर में x मतलब न्यूमरेटर में 0 बचेगा, तो ज़रूरत नहीं है, मतलब वो 0 हो जाएगा। तो sin x का जब एक्सपेंशन लिखूंगा x के बाद माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल आएगा, लेकिन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से बड़ा है, या आई मीन एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ, एक लिख के बता देता हूँ, प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू शुड बी 9, राइट। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से जो पहले वाला टर्म्स है, मतलब एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, वो टर्म्स नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर एक्स स्क्वायर से पहले वाले टर्म्स है यानी एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक एक्स बचेगा यानी डिनोमिनेटर में 0 बचेगा, वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो वैल्यू 9 दिया है। सो द टर्म्स ऑफ एक्स जिसका डिग्री 2 से कम है उसे वैनिश हो जाना चाहिए। सो वो वैनिश कैसे होगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 0 होना पड़ेगा और कांस्टेंट भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक्स स्क्वायर से पहले वाले टर्म्स है। तो कांस्टेंट क्या है? a प्लस बी प्लस, ओके सिर्फ a प्लस बी, तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू 0 होगा, एंड एक्स स्क्वायर से पहले और क्या आएगा? x आएगा। x क्या है? x कहाँ है? यहाँ से तो नहीं आएगा, यहाँ से भी नहीं आ रहा है, x के साथ सिर्फ c आएगा, c भी 0 होगा, डन। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है न्यूमरेटर में? माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इंटू माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल, इसके साथ कुछ भी नहीं आया। इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर माइनस बी बाई 2 फैक्टोरियल बच जाएगा, जिसका वैल्यू 9 होगा। अब किसको ये डाउट हो सकता है, आपने एक्स के बारे में बता दिया, एक्स की पावर 0 के बारे में बता दिया, एक्स स्क्वायर बता दिया, व्हाट अबाउट द अदर टर्म्स? तो बाकी टर्म्स क्या है? तो जो बाकी टर्म्स है ना, जिसका न्यूमरेटर में x की पावर 2 से ज़्यादा है, वो सब तो 0 प्रोड्यूस करेगा। क्यों? x क्यूब है, x पावर 4 है, जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में x आएगा यानी न्यूमरेटर में 0 आएगा, तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू -18 है और यहाँ से a का वैल्यू 18 है। तो क्वेश्चन में मॉड a प्लस मॉड b पूछा है, विच इज़ +36, राइट। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 72। सो बेसिकली जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस आईटी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके इसमें दिया हुआ है। सो दे आर आस्किंग डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू के, और के का वैल्यू पूछा है, राइट। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस क्वेश्चन कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो जो फर्स्ट डिफरेंशियल है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, या डी एक्स बाई डी वाई होल पावर -1 लिख सकते हो। बट जो सेकंड डिफरेंशियल है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको नहीं लिख सकते, राइट। सो क्वेश्चन को ये से शुरू करते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई, राइट, इसको क्या करेंगे, पहले डी स्क्वायर वाई बाई डी वाई स्क्वायर की बात करते हैं, ठीक है। डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर की बात करते हैं, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, दिस इज डी एक्स बाई डी वाई का डिफ्रेंशिएशन ही तो है। इसको क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स होल पावर -1 लिखता हूँ। हम लोग देख रहे थे डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग डी एक्स बाई डी वाई होल पावर -1 लिख सकते हैं, तो रिवर्स भी ट्रू है। तो डी एक्स बाई डी वाई को डी वाई बाई डी एक्स होल पावर -1 लिख सकते हैं, राइट। सी दिस इज समथिंग पावर -1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल पावर -2 इंटू डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट। सो -1 इंटू दिस इज n इंटू एक्स की पावर n जैसा, मतलब ये x की पावर n जैसा है, क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 हो जाएगा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। तो यहाँ भी वही हुआ है, -1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल पावर -2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y। सी डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या कर सकते हैं, पहले इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर क्या करना पड़ेगा, x को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करना होगा,
ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो डिफरेंशियल है, उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करता हूँ, फिर अल्टीमेटली एक्स को विद रिस्पेक्ट टू वाई तो करना ही पड़ेगा, राइट। ये तो चेन रूल हो गया, राइट। तो दिस इज डी एक्स बाई डी वाई, तो एक तो -1 है, डी वाई बाई डी एक्स होल पावर -2 इंटू ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होल पावर -1 इंटू सी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वापस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर ही तो हो गया, राइट। ये सब क्या है, ये डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर। अगर ये देखेंगे डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर से शुरू हुआ है, राइट। सी ये पूरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होल पावर -3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर इंटू ये डिनोमिनेटर में होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, राइट। तो राइट साइड क्या है, माइनस ऑफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर का वैल्यू के है, तो के का वैल्यू पूछा है, तो के इज 0, राइट। तो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 73, सो दे आर सेइंग इफ द लाइन 2x minus y plus 3 is at a distance of 1 by root 5 and 2 by root 5 from the lines this, so तो 4x minus 2y plus alpha equal to 0 एक लाइन है, यहाँ से 2x minus y plus 3 equal to 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 by root 5 दिया है, ऑब्वियसली लाइन्स पैरेलल है, राइट। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 4x minus 2y plus 6 equal to 0, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 6 minus alpha डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 4 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर इज 1 by root 2, यहाँ से मॉड ऑफ 6 minus alpha का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 root 5 है, ये root 5 है, राइट, ये 2 हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा विल बी एक तो 4, 6 minus 4 2 आ जाएगा, राइट, एक तो 8, दूसरा क्या है, एक तो 6x minus 3y प्लस बीटा इक्वल टू 0 एक लाइन है, दूसरा लाइन यही है, सॉरी यही लाइन है, लेकिन डिस्टेंस दिया है 2 by root 5, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6x minus 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 2 by root 5, तो क्या होगा, बीटा माइनस 9 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 36 प्लस 9, राइट, दिस इज 6 स्क्वायर 36 प्लस 9, ये रूट 45 जाएगा इक्वल टू 2 by root 5, रूट 45 इज ये 3 root 5 होगा, रूट 5 गेट्स कैंसिल्ड, बीटा माइनस 9 का जो वैल्यू है ना, दिस वी आर गेटिंग 6, राइट, तो बीटा माइनस 9 इज 6, तो बीटा का वैल्यू एक तो 3 हो सकता है, दूसरा 15 हो सकता है, 15 minus 9 is 6, 3 minus 9 is -6 का मॉड विच इज 6। तो क्वेश्चन में ये पूछा है, तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा, सबका समेशन है, तो इन दोनों का समेशन 12 है, इन दोनों का समेशन 18 है, तो ये सब ऐड करने से 30 आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो आंसर शुड बी 30, दिस इज बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। 74, question number 74, so this is a question which is based on differential equation, not differential equation, एक functional rule है, एक functional rule है, f of x plus y equals to f of x plus f of y, right, तो जो differentiation का जो basic rule है ना, first principle, उसे solve करना होगा, plus x square by x square into y, right, और ये भी given है, limit x is tending to 0, f of x by x का वैल्यू 1 है, फाइन, f डैश 3 पूछा, ठीक है, तो f डैश x निकालते, विच इज लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाई h होता है, तो लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, f ऑफ x प्लस h क्या होगा,
एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस एक्स इंटू एच स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच होगा. These two gets cancelled, right? So this is limit h is tending to 0, f of h by h plus x into h plus h into, so x y square plus x square y ना, तो x h square plus h into x square होगा. एक बार x square एक बार x है, so एच एक्स स्क्वेयर बाई एच विल बी एक्स स्क्वेयर. ये सिर्फ एक्स स्क्वेयर होगा. एच जीरो की तरफ जा रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये जीरो को टेंड करेगा. एफ ऑफ एच बाई एच का वैल्यू कितना है देखो, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स बाई एक्स का वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली लिमिट एच इज टेंडिंग टू जीरो, एफ एच बाई एच भी कितना होगा 1 हो जाएगा. तो यहाँ से एफ डैश एक्स विल बी 1, यहाँ से एक्स स्क्वेयर. क्वेश्चन में एफ डैश ऑफ 3 पूछा है which is 1 plus 3 square जो कि 10. तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर 10 होना चाहिए, राइट? हो सकता है क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स पूछ ले या एफ ऑफ 3 पूछ ले, तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? एंड एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को तो यहाँ से कुछ बाउंड्री कंडीशन लेके निकाल लेंगे, राइट? तो अगर यहाँ से एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस 0 आएगा, तो एक एफ ऑफ 0 कैंसिल है, एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 होगा. यहाँ से अगर एफ ऑफ एक्स निकालेंगे इंटीग्रेट करके, अगर यहाँ से इंटीग्रेट करके एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी होगा, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 पता ही है, तो सी का वैल्यू भी 0 आ जाएगा. तो एफ एक्स का एक्सप्रेशन भी निकाल सकता है. क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. या ये भी पूछ सकता है कि देयर इज अ डिफरेंशियल, देयर इज अ फंक्शन विच इज सेटिस्फाइंग दीज कंडीशंस, देन नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3. मतलब इसका नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछ लिया, राइट? गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 75 विच इज अवर लास्ट क्वेश्चन. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू स्टेप ऑफ एक्स बाई 2, राइट? सो फंक्शन -10 से लेके 10 के बीच में डिफाइंड है, और ये ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन है. तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स पूछा है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, राइट? दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन, राइट? तो हम लोग को ये पता है कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस होता है, द एट पॉइंट वेयर कंटिन्यूस फंक्शन इज प्रोड्यूसिंग 0, राइट? तो बेसिकली ये कहाँ डिसकंटिन्यूस हो सकता है देखते हैं. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, देयर आर फ्यू पॉइंट्स जिस पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है. कहाँ एक्स बाई 2 इक्वल टू इंटीजर, यानी एक्स इक्वल टू 2 इंटू आई विच आर इवन नंबर्स. तो एक्स इक्वल्स टू अगर इवन नंबर्स है, दैट इज -8 -6 -2 -4 0 2 4 6 8, ये सब में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा. लेकिन जितना भी इवन नंबर्स में मेंशन किया है, -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8, तो ये सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. सिर्फ इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ. अगर मैं पूरा फंक्शन देखूँ एफ एक्स, राइट, तो ये फंक्शन कहाँ कंटिन्यूस हो सकता है, एट पॉइंट वेयर दिस फंक्शन, एट द पॉइंट वेयर दिस फंक्शन इज अटेनिंग 0, राइट? मतलब देखिए, इस सब के अलावा अगर कोई दूसरी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट्स ना, इस 9 पॉइंट्स के अलावा कोई 10th पॉइंट की बात करेंगे इस इंटरवल में, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही. क्वेश्चन में डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स पूछा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स सिर्फ इस फंक्शन का, राइट? लेकिन 0 ऐसा नंबर है, 0 ऐसे पॉइंट जिस पे पहला फंक्शन 0 प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? इसकी वजह से ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. सो एट 0 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस. बेसिकली कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस क्या होगा, एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या कंडीशन बोल रहा हूँ, अगर अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ये फंक्शन अगर 0 प्रोड्यूस करता है तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा. अगर ये 0 प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. तो 0 के अलावा जो बाकी पॉइंट्स है, -8 -6 -4 -2 2 4 6 8, उस सब में x जो है ना 0 नहीं होगा, सिर्फ 0 में x का वैल्यू 0 आएगा, तो ये फंक्शन पूरा कंटिन्यूस हो जाएगा. सो दिस इज एट दिस पॉइंट फंक्शन इज कंटिन्यूस. तो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
राइट. सो 75 का आंसर शुड बी 8. ओके.